स्टूडेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम अभी तक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं एलॉयज। तो सबसे पहले हम एलॉय स्टार्ट करते हैं। एलॉय होते क्या हैं? एलॉय क्या है? द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और more than two metals or one metal and a non-metal। यानी एलॉय क्या है? एलॉय जो है होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती। और किसके होमोजेनस मिक्सचर है? ज्यादातर हम मेटल्स के होमोजेनस मिक्सचर लेते हैं, लेकिन कुछ एलॉय हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हम नॉन मेटल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एग्जांपल लें तो जो हमारा आयरन है, आयरन इज मोस्ट पॉपुलर मेटल है, हर घर में इस्तेमाल किया जाता है ये। लेकिन बट इट इज नॉट यूज्ड इन प्योर फॉर्म। ये जो है ये प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसके कुछ लिमिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे इट इज सॉफ्ट, कैन बी स्ट्रेच्ड ऑन हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इसे स्ट्रेच किया जा सकता है। ये सॉफ्ट है एंड रस्टिंग अकर्स। रस्टिंग जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, जिसके कारण हम आयरन को प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। और जब हम इसके एलॉय बना देते हैं, व्हेन इट इज मिक्स्ड विद कार्बन, जब कार्बन के साथ हम इसको मिक्स करते हैं, देन इट फॉर्म्स स्टील। और स्टील क्या है? अब स्टील जो है वो आयरन से ज्यादा हार्ड है, इतनी जल्दी स्ट्रेच नहीं होता, और सबसे बड़ी बात कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस है। तो यहां पर क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टील है, स्टील एलॉय है। हमने आयरन को स्टील में क्यों कन्वर्ट किया? ताकि रेजिस्टेंस जो यहां पर कोरोजन हो रही थी, जो रस्टिंग हो रही थी, वो ना हो, और साथ के साथ इसकी हार्डनेस को इंप्रूव किया जा सके। तो अभी हम बात करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स की जिसके कारण हम एलॉय बनाते हैं। मतलब क्वेश्चन आता है कि एलॉय क्यों बनाए जाते हैं। इस साल भी 10th बोर्ड क्लास में एलॉय क्या है, एलॉय से रिलेटेड 2 क्वेश्चन 2 सेट में आए हुए थे कि एलॉय क्या है, एलॉय क्यों बनाए जाते हैं। और इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था सोल्डरिंग पर, कि सोल्डरिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल वायर हैं उन्हें सोल्डरिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव या रीजन फॉर मेकिंग एलॉयज, क्यों बनाए जाते हैं एलॉय? ऑब्जेक्टिव्स फॉर मेकिंग एलॉय। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम करते हैं टू इंक्रीज दी कोरोजन रेजिस्टेंस, ताकि मेटल में कोरोजन ना हो। क्योंकि कोरोजन क्या है? जिसमें मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसकी शाइनिंग जो है वो खत्म हो जाती है। तो हम कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए एलॉय बनाते हैं। जैसे मैं इसमें एग्जांपल लूं तो मैं स्टील का एग्जांपल ले सकती हूँ, स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल ले सकती हूँ। स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन का एलॉय है। अभी हम आगे बात करेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है। स्टेनलेस स्टील क्या है? ये कोरोजन रेजिस्टेंस है, इसमें कोरोजन नहीं होती। और ये किसका बनता है? ये आयरन का बनता है बाय मिक्सिंग आयरन विद क्रोमियम एंड निकल। तो इसी तरीके से टू इंक्रीज दी हार्डनेस, अभी मैंने बात की। इसमें हम एग्जांपल, अगर हमें मेटल की हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो हम एलॉय बना सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लेना चाहें तो मैं एग्जांपल ले सकती हूँ स्टील का। स्टील अभी हमने कहा कि आयरन और कार्बन का मिक्सचर है, और इससे क्या होता है, जो आयरन है जो कि सॉफ्ट था वो अब क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड पॉइंट है हमारा कि क्यों बनाया जाता है ये, टू इंक्रीज दी टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी एलॉय बनाए जाते हैं।
अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम मैग्नीलियम का। मैग्नीलियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय है, और मैग्नीलियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है। इसी तरह टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो उसकी रिएक्टिविटी को भी डिक्रीज करने के लिए हम एलॉय बना देते हैं। जैसे एग्जांपल लें हम तो सोडियम का एग्जांपल लेती हूँ। सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल, और इसकी रिएक्टिविटी को टू डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी इट इज अलॉयड विथ मर्करी। हम मर्करी के साथ इसका एलॉय बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम अमलगम। इस एलॉय को हम बोलते हैं सोडियम अमलगम। अमलगम वर्ड जहां पर भी लग जाए इसका मतलब होता है मर्करी। तो इसमें हमने क्या किया, सोडियम एक रिएक्टिव मेटल था और हमने जब उसको मर्करी के साथ उसका एलॉय बनाया तो सोडियम की रिएक्टिविटी को हमने डिक्रीज कर दिया। इसी तरह फॉर मेकिंग गुड कास्टिंग्स बनाने के लिए भी हम एलॉय बनाते हैं। फॉर मेकिंग गुड कास्टिंग्स, अगर एग्जाम्पल लें हम कास्टिंग में तो हम टाइप मेटल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टाइप मेटल जो कि एलॉय है किसका, लेड का एलॉय है। इसमें लेड होता है, टिन होता है और एंटीमनी। लेड, टिन और एंटीमनी का एलॉय है। इसका इस्तेमाल प्रिंटिंग टाइप वगैरह में किया जाता है। इसी तरीके से टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट अगर डिक्रीज करना है तो भी हम एलॉय बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोल्डर एलॉय जो है वो लेड और टिन का एलॉय है, और इसे क्या किया जाता है, जब हम इसका एलॉय बनाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, यानी आसानी से मेल्ट कर जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स को वेल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस में। ये आया था क्वेश्चन इस बार, और मैक्सिमम टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ विच, और सोल्डर जो है वो किन दो मेटल्स का कंपोजिशन है वो आपसे पूछा जाता है। तो ये तो हमने ऑब्जेक्टिव्स किए कि एलॉय क्या है, एलॉय क्यों बनाए जाते हैं। अब हम एलॉय डिस्कस करेंगे। मैं कुछ मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हम यहाँ पर, उनकी कंपोजिशन, वो किन मेटल से मिलकर बने हैं और उनका यूज क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपर के एलॉयज की बात करते हैं। एलॉयज ऑफ कॉपर। तो यहां मैं एक छोटा सा टेबल बना लेती हूं। यहां पर मैंने लिख दिया, एलॉय का नाम आ जाएगा, कॉपर का एलॉय है, यानी कॉपर इसमें मैक्सिमम अमाउंट में होगा, और यहां पर उसकी कंपोजिशन आ जाएगी, कंपोजिशन, और यहां पर उसका यूज आ जाएगा, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पहले एलॉय की बात करते हैं, इसमें ब्रास। बहुत बार एग्जाम में ब्रास किसका एलॉय है, किन दो मेटल्स का एलॉय है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है। कॉपर और जिंक का एलॉय है। किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने में, इसका इस्तेमाल किया जाता है कंडेंसर पाइप बनाने में। जो कंडेंसर की पाइप होती हैं जो हम डिस्टिलेशन में यूज करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एलॉय अगर हम बात करें, ब्रॉन्ज भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन, ऐसे क्या है, यहाँ पर टिन है, कॉपर और टिन का एलॉय है। और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, आपने देखा मेडल बनाने के लिए किया जाता है, इससे स्टैचूज बनते हैं, इससे कॉइन्स भी बनते हैं, तो यहां इस्तेमाल किया जाता है इसका। इसी तरह ब्रास आ गया, ब्रॉन्ज आ गया। अब हमारे पास आता है बेल मेटल।
बेल मेटल, बेल मेटल भी कॉपर और टिन का बना हुआ है। बेल मेटल का इस्तेमाल किया जाता है बेल बनाने के लिए, गॉन्ग्स बनाने के लिए। जो बेल वगैरह बनती है वो बेल मेटल से ही बनती है। फिर बारी आती है हमारी गन मेटल की। गन मेटल, गन मेटल जो है वो बनता है कॉपर, टिन और इसमें थोड़ा सा जिंक भी होता है। अब आप देखिए ये भी कॉपर और टिन का एलॉय है, ये भी कॉपर और टिन का एलॉय है, ये भी कॉपर और टिन का एलॉय है, सिर्फ कंपोजिशन का फर्क है। इसमें कॉपर 90% होता है तो टिन 10% होता है। इसमें कॉपर 80% है तो टिन जो है वो 20% है। इसमें जो कॉपर है ये 88% है तो ये हमारे पास 10% है तो ये 2% होता है जिंक। तो यहां सिर्फ कंपोजिशन का फर्क है और कंपोजिशन से उनके नाम चेंज हो गए। गन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है बेरिंग बनाने के लिए, गियर बनाने के लिए और जो गन बैरल्स बनती हैं, जो गन की वो जो गोलियां बनती हैं बैरल्स, उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से और इसका एक फेमस अलॉय है जिसको हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर। अब यहां भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की परसेंटेज क्या है। तो एक्चुअल में सिर्फ इसके नाम में ही सिल्वर है क्योंकि सिल्वर की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें सिल्वर जो है वो 0% है, मतलब इसमें सिल्वर होता ही नहीं। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर है, कॉपर के साथ हमारे पास यहाँ पर निकल है और जिंक है। कॉपर, निकल और जिंक का ये एलॉय है और ये कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल चांदी जैसा दिखाई देगा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, जो जेवर वगैरह बनते हैं उसके लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए, बर्तन वगैरह बनते हैं इससे रेजिस्टेंस वायर बनती हैं और बहुत सारा डेकोरेटिव मटेरियल भी बनता है। डेकोरेटिव मटेरियल भी इससे बनता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के भी ये काम आता है। और ये विजिबल होगा आपको। और नेक्स्ट अगर इसी की हम बात करें तो एक अलॉय में और लिख देती हूँ यहाँ पर। अलॉय जो है इसका और एक है, और भी बहुत सारे अलॉय हैं। जो इंपॉर्टेंट अलॉयज हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। मोनल मेटल, मोनल मेटल कॉपर का ये अलॉय है। इसमें कॉपर होता है, निकल होता है, थोड़ा अमाउंट आयरन और मैंगनीज का होता है। ये लगभग 3%, मतलब बहुत कम अमाउंट में आयरन और मैंगनीज पाए जाते हैं। मैक्सिमम इसमें कॉपर और निकल पाया जाता है। मोनल मेटल का यूज जो है वो किस लिए किया जाता है, एसिड पंप बनाने में किया जाता है। एसिड पंप बनते हैं इसके, और एसिड कंटेनर्स बनाने के लिए किया जाता है। एसिड कंटेनर्स बनते हैं इसके। तो ये हमने कुछ अलॉय जो है कॉपर के मेंशन किए। कौन से, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, बेल मेटल है, गन मेटल है, जर्मन सिल्वर जिसपे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। मोनल मेटल में हमारे पास कॉपर, निकल, आयरन और मैंगनीज है। किसके लिए काम आता है, जो हम एसिड स्टोरेज कंटेनर्स यूज करते हैं उसमें मोनल मेटल पाया जाता है। अब नेक्स्ट अलॉय की हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेटल के अलॉय की बात करते हैं, तो उसमें हम करते हैं एल्यूमिनियम के अलॉय। इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो alloys ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अलॉयज की बात करें तो एल्यूमिनियम के अलॉय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉय का नाम, यहाँ पर उसकी कंपोजिशन और यहाँ पर यूजेस आ जाएंगे। तो अलॉय में पहला करने जा रही हूं यहाँ पर मैग्नीलियम, जो हमने अभी डिस्कस किया था, मैग्नीलियम। अब मैग्नीलियम जो है इसमें क्या पाया जाता है भाई, एल्यूमिनियम पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीलियम का इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर कुकर बनाने के लिए, प्रेशर कुकर बनाने के लिए, और जो बैलेंस बीम यूज किए जाते हैं, बैलेंस बीम बनाने के लिए। इसी तरह दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो एलॉय है दैट इज ड्यूराएल्युमिन। ड्यूराएल्युमिन में एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम, कॉपर, और यहां पर है हमारे पास मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये हमारे पास इसमें इसकी कंपोजिशन में पाया जाता है ड्यूराएल्युमिन में। ड्यूराएल्युमिन कहां इस्तेमाल किया जाता है, इससे एरोप्लेन बनते हैं, एरोप्लेन बनाने के काम आता है, प्रेशर कुकर बनाने के काम आता है, स्पेस क्राफ्ट बनाने के काम आता है। ठीक है जी, ड्यूराएल्युमिन का इस्तेमाल
जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए भी काम आता है। बहुत सारी जगह जो है वो ड्यूरालुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अलॉयज ऑफ आयरन। आयरन के अलॉय भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आयरन को प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता ड्यू टू इट्स रस्टिंग प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा तो उसकी रस्टिंग प्रॉपर्टी, दूसरा थोड़ा सॉफ्ट है। तो यहां पर हम अब बात कर रहे हैं अलॉयज ऑफ आयरन। आयरन के अलॉय डिस्कस करते हैं यहाँ। तो पहले अलॉय की मैं बात करूं तो मैं बात कर रही हूँ स्टेनलेस स्टील की। स्टील ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टील जो है आयरन और कार्बन का बना हुआ है, तो वहां मेंशन नहीं कर रही मैं यहाँ पर। स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका बना है? आयरन, क्रोमियम और निकल का। इसकी कंपोजिशन, स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन पेपर में बहुत बार आती है, आयरन, क्रोमियम, निकल। इससे क्या बनते हैं भाई? इससे यूटेंसिल्स बनते हैं, इससे बाइसिकल्स बनती हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनते हैं, मोबाइल पार्ट्स बनते हैं, जो ब्लेड्स वगैरह बनते हैं या ऑपरेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, जो ब्लेड्स होती हैं, कटर्स होते हैं, उसमें भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कटलरी, जो कटलरी बनती है वो भी स्टेनलेस स्टील की बनती है। तो ये जो है इसके यूजेस आ गए। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा आ गया निकल स्टील। अब निकल स्टील में क्या है? आयरन इज द मेन कंपोनेंट और इसके साथ थोड़ा सा निकल पाया जाता है इसमें। तो निकल स्टील किसके काम आता है? ये गियर बनाने के काम आता है और केबल्स बनाने के काम आता है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं इनवर। इनवर भी फेमस एलॉय है। ये किसका बना हुआ है? आयरन और निकल का बना हुआ है। अगेन कंपोजिशन में सिर्फ परसेंटेज का थोड़ा बहुत फर्क है, अदरवाइज ये भी आयरन और निकल का बना हुआ है और ये भी आयरन और निकल का बना हुआ है। ये किसके काम आता है? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के काम आता है, पेंडुलम बनाने के काम आता है। जो ये क्लॉक वगैरह में पेंडुलम यूज होते हैं, पेंडुलम बनाने के काम आता है। और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट एलॉय की बात करें तो हमारे पास आता है एल्निको। एल्निको जो है नाम से ही पता चल रहा है, अगर नाम को ध्यान से देखें तो एल्निको यानी एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। और क्योंकि आयरन का एलॉय है तो आयरन तो होगा इसमें, आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल। आयरन, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ये है। एल्निको का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम कौन से एलॉय का इस्तेमाल करते हैं या एल्निको की कंपोजिशन क्या है। तो 3 एलिमेंट तो आपको ऑलरेडी याद है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसका एलॉय है, आयरन का। और स्टील की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्टील ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। स्टील जो है वो आयरन और कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल से भी हमने एलॉय बना दिया। तो कार्बन और आयरन का मिक्सचर है, ये क्या करता है? हार्डनेस को इंप्रूव करता है। बहुत सारे यूटेंसिल्स बनते हैं इससे, हमने स्टील को हर जगह पर देखा है। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं एलॉय ऑफ लेड। लेड के एलॉय की बात करें हम, एलॉयज ऑफ लेड। तो लेड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलॉय है वो है सोल्डर। सोल्डर इस बार भी एग्जाम में आया था, 10th के बोर्ड एग्जाम में आया था। और सोल्डर कई बार पूछा जाता है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कंपोजिशन है। तो ये लेड का एलॉय है, तो इसमें पाया जाता है लेड और टिन। लेड और टिन 50-50% इसमें पाया जाता है। सोल्डर किस लिए यूज होता है? मैंने आपको बताया था कि सोल्डर का इस्तेमाल जो है वो हम वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स में किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? एलॉय बनाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो, डिक्रीज कर जाता है मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा जो एलॉय है वो है टाइप मेटल। टाइप मेटल जो है वो प्रिंटिंग टाइप बनाने के लिए काम आता है, प्रिंटिंग टाइप बनते हैं इससे। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो लेड का एलॉय है, इसमें लेड है, इसमें टिन है, इसमें स्टीबियम यानी एंटीमनी है। लेड है, टिन है, स्टीबियम यानी एंटीमनी है इसमें, क्योंकि एंटीमनी का
लेड नेम है स्टीरियम। तो ये लेड टिन और एंटीमनी का एलॉय है जिसे हम प्रिंटिंग टाइप में इस्तेमाल करते हैं, कास्टिंग जो है गुड कास्टिंग बनाने के लिए काम आता है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने एलॉय क्या है, एलॉय क्यों बनाए जाते हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट एलॉयज थे जो मैंने मैक्सिमम टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या बोर्ड एग्जाम्स में देखे, मैंने यहाँ सारे आपको डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।